Now next is division algorithm. Now you must have divided one number by other. Let's take for example, if I divide the number say 29 by 7, what we get here? 7 into 4 gives you 28 and 1 is the remainder. Okay. जब हम इस तरह से लिखते हैं तो उसमें 7 क्या होता है हमारा डिवाइजर, 29 is dividend, 4 is the quotient and this 1 is the remainder. According to this 29 can be written as 7 into the quotient 4 plus remainder. This is what division algorithm says. Dividend, that is 29, is equal to divisor 7 into quotient 4 plus remainder. Clear? It means अगर हम कभी भी डिवाइड करते हैं तो हम डिविडेंड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. सेम थिंग यूक्लिड्स लेमा ऑल्सो सेज. वो क्या कह रहा है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b. यहाँ पर हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए 29 एंड 7, where 29 is greater than 7. There exist unique positive integers q and r. Q means quotient and r is remainder, satisfying this condition that a is equal to bq plus r. तो यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ a is equal to b into q plus r. So this is same as division algorithm. Nothing new is there, but we are just talking about the positive integers a and b. There exist unique positive integers q and r. Means कोई भी दो नंबर अगर हम लें पॉजिटिव इंटीजर और बड़े वाले नंबर को अगर हम छोटे वाले से डिवाइड करें तो हमारे पास हमेशा दो नंबर आएंगे q और r, जिससे कि हम बड़े वाले नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. Where r is greater than equal to 0 but less than b. This condition is also important here. This is what Euclid's lemma says, and the condition is r is greater than equal to 0 but less than b. b क्या है? b है हमारा यहाँ पर डिवाइजर. अब ये जो रिमाइंडर होगा ये हमें पता है डिवाइजर से तो छोटा ही होगा या फिर 0 होगा, इससे बड़ा हो नहीं सकता. किसी भी एग्जाम्पल, किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, लेट्स टेक द नंबर से 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया, क्या आएगा? 2 into 3 6, रिमाइंडर आ गया 1. अगर मैं 16 को डिवाइड करती हूँ 2 से तो क्या आ जाएगा? 2 into 8 16, रिमाइंडर आ गया 0. सो जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं उस केस में रिमाइंडर हमारा या तो 1 होगा या 0 होगा, और कोई रिमाइंडर इस केस में नहीं हो सकता. सो दिस r is greater than equal to 0 but less than b. In this case b is 2. Now let's take some examples to find HCF of given numbers using Euclid's division lemma. इससे पहले मैं एक और मेथड कराना चाहती हूँ जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में किया होगा, which is continued division method to find HCF. The numbers are 45 and 72. So we divide 72 by smaller number 45. 45 ones are 45. रिमाइंडर आ गया हमारा 27. अब इसके बाद हम क्या करते हैं? डिवीजन, एज द नेम इटसेल्फ सेज, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड. अब इसमें क्या करेंगे? हम डिवीजन कंटिन्यू करेंगे, बट अब जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा और जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा. यानी कि 45 हमारा यहाँ आ जाएगा. देन वी कंटिन्यू द डिवीजन. 27 1s are 27, रिमाइंडर यहाँ पर अब हमारा आ गया 18. फिर से हम डिवीजन कंटिन्यू करेंगे. सो बट इस केस में डिवाइजर क्या था? 27. सो 27 हमारा डिविडेंड हो जाएगा. देन अगेन वी कंटिन्यू. 18 1s are 18, रिमाइंडर इज 9. अगेन वी कंटिन्यू. अब हमारा डिविडेंड हो जाएगा 18 and this goes by 2. 9 into 2 18, remainder is 0. ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक कि हमारे पास 0 नहीं आ जाता. और लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है, दिस इज HCF ऑफ द गिवन टू नंबर्स. सो अगर हम इस मेथड को एज अ रफ वर्क यूज करें एंड यूजिंग यूक्लिड्स लेमा, लेट्स टेक ओनली द फर्स्ट स्टेप. इस स्टेप को अगर हम लिखना चाहें
तो इसको आप कैसे लिखोगे? We know using Euclid's lemma A is equal to BQ plus R, where A is the dividend. यहाँ पर dividend है बड़ा वाला नंबर 72 is equal to 45 into क्वेश्चन क्या है 1 प्लस रिमाइंडर 27. ये हमने फर्स्ट वाला स्टेप लिखा. अब इसके बाद क्या होगा? डिवाइजर हमारा डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि ये 45 हमारा यहाँ आ जाएगा. जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा. फिर अब नेक्स्ट स्टेप पे डिवाइड करके हमारे पास क्या है? 45 कैन बी रिटन एज 45 इज इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस 18. सो 45 इज 27 इंटू 1 प्लस 18. ये सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. थर्ड स्टेप के लिए फिर से 27 हमारा डिविडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर था 18 वो डिवाइजर आ जाएगा. Now this is the third step. 27 can be written as 18 into 1 plus 9. So 27 is 18 into 1 plus 9. Next step, 18 becomes the dividend, 9 becomes the divisor. So this is the last step. 18 can be written as 9 into 2 plus 0. अब जब ये रिमाइंडर 0 आ गया, लास्ट स्टेप पर हमारा जो डिवाइजर था, this is HCF of the numbers 45 and 72. So this is Euclid's division lemma to find out HCF of the given two numbers. ये हमने देखा दो नंबर्स के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं. अगर हमें तीन नंबर्स दिए हुए हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम कोई भी दो नंबर्स पहले ले लेते हैं. लेट्स टेक 40 and 36. इनका जो HCF आता है, फिर उस HCF और थर्ड नंबर को लेके हम HCF फाइंड करते हैं. जो सेकेंड स्टेप में HCF आता है वो इन तीनों नंबर्स का HCF होता है. लेट्स सी हाउ. बिगर नंबर इज 40 हियर, सो 40 कैन बी रिटन एज 36 into, we know 36 ones are 36, so it's just smaller than this. So this can be written as 40 is equal to 36 plus 4. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 36 यहां आ जाएगा, 4 रिमाइंडर यहां आ जाएगा. सो दिस इज 4 into 36 वी नो इज 4 into 9 plus 0. जहां रिमाइंडर आ गया हमारा लास्ट स्टेप का, आ गया हमारा HCF. सो HCF ऑफ 40 and 36 is 4. नाउ लेट्स कंसिडर द नंबर्स HCF 4 and 126. Bigger number is 126, so here A is 126, B is 4. So using Euclid's division lemma, 126 can be written as 4 into, what will come here? This goes by 31. 4 into 31 is 124. So 126 minus 124 is 2. So this can be written as 4 into 31 plus 2. अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो डिवाइड करके कर लो. So 126 divided by 4, it goes by 3, 12, then 6, it goes by 1, 4, remainder is 2. So this can be written as 4 into 31 plus 2. Now next step, 4 comes here, 2 comes here, and 4 can be written as 2 into 2 plus 0. The moment we get remainder, we get the HCF. So HCF of the numbers 4 and 126 is 2. So what we need is HCF of these three numbers. So HCF of these three numbers 40, 36 and 126 will be the HCF obtained at the second step too. Simple. We have seen Euclid's lemma and how to use it for finding HCF of two or more numbers. Now let's see some more questions based on Euclid's division lemma. Like first one, prove that an even positive integer is of the form 2q and an odd positive integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. Okay, in order to prove this, let's get back to the Euclid's division lemma. Let a be any positive integer. अब इस केस में हम क्या ले रहे हैं? b को हम 2 ले रहे हैं क्योंकि हमें 2q और 2q plus 1 की फॉर्म में प्रूव करना है. तो b हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं. एंड यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा हमें पता है a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 but less than b.
अब b हम 2 ले रहे हैं तो यह हो जाएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस r, और r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2, यानी कि r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, r की वैल्यूज हो जाएगी 0 या फिर 1, क्योंकि हम किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, लाइक सपोज हम 2 से डिवाइड करते हैं 5 को, तो 2 इंटू 2 4, रिमाइंडर आ गया हमारा 1। 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं ऐसे किसी भी नंबर को 6 को, सो 2 इंटू 3 वी गेट 6, रिमाइंडर इज 0। सो या तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा या फिर रिमाइंडर 1 मिलेगा, क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर 2 आएगा ही नहीं क्योंकि वो फर्दर मल्टीपल हो जाएगा हमारा। So when let's take the two cases, r is equal to 0 and r is equal to 1 separately. If r is 0, r अगर 0 होगा तो a हमारा हो जाएगा 2q, यानी कि 2 इंटू सम इंटीजर q। अब 2 से कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें वो पता है वो इवन होगा, सो विच इज इवन। नाउ सेकेंड केस, r is equal to 1. So when r is equal to 1, a takes the form 2q plus 1. अब 2q हमें पता है 2 का मल्टीपल है तो ये इवन हो गया। इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। लाइक 2 इवन है, 2 में 1 ऐड कर दिया क्या हो गया 3, विच इज ऑड नंबर। 4 क्या है, इवन है, उसमें 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 5, विच इज ऑड नंबर। सो किसी भी इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा ऑड नंबर। और इस केस में और कोई पॉसिबल केस है ही नहीं, क्योंकि r की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर सिर्फ 1 होगी। हमने दोनों ही केसेस ले लिए। फर्स्ट केस r हमारा 0 है, सेकंड केस r हमारा 1 है। या तो a जो हमारा नंबर हमने एज्यूम किया है a, या तो फिर वो a 2q वाली फॉर्म लेगा या फिर 2q प्लस 1 वाली फॉर्म लेगा। अगर वो 2q वाली फॉर्म ले रहा है तो वो इवन है, और 2q प्लस 1 वाली फॉर्म ले रहा है तो वो ऑड है। सो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट an even positive integer is of the form 2q and an odd positive integer is of the form 2q plus 1 for some integer q. Clear? Now same way, proceeding for the second question in the similar way, it says prove that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3 where q is some integer. अब हमें प्रूफ करना है 4q plus 1 और 4q plus 3 वाली फॉर्म में, यानी कि अगर हम इसको यूक्लिड्स लेमा से कंपेयर करें तो हमारा b क्या आ रहा है इस केस में, b हमारा आ रहा है 4। सो फॉर सेकेंड वन वील एज्यूम b एज 4। सो b को जब हम 4 ले रहे हैं तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 4। सो इन दिस केस जब हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, 4 तो नहीं हो सकता, वी कैन हैव 0, 1, 2 and 3. So these are the possible remainders we can have. So we are going to consider all these cases here. Let's consider first case. First case में r 0 है, so r जब 0 है तो a क्या हो जाएगा 4q plus 0 यानी कि 4q। अब 4q को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2q। इसको अगर मैं कोई इंटीजर m एज्यूम कर लूं तो ये हो जाएगा हमारा 2m वाली फॉर्म where m is some integer। Now this takes the form similar to this one। अब अगर इस वाली फॉर्म में है तो ये क्या है, इवन नंबर है। So therefore this is even number। So a is equal to 4q is even। Clear? Now let's consider second case। Second case में क्या है हमारा r 1 है, r अगर 1 होगा तो a हो जाएगा हमारा 4q plus 1। Going by the same reasoning, 2 into 2q plus 1, 2q को अगर हम m एज्यूम कर ले तो ये हो जाएगा 2m plus 1 where m is some integer। अब इस केस में ये कौन सी फॉर्म हो गई 2m plus 1, ये हो गई हमारी सेकेंड वाली फॉर्म 2q plus 1 के सिमिलर। अब 2q वाली फॉर्म हमारी कौन सी है, ऑड नंबर की। सो ये वाली फॉर्म जो हमारी आई है ये, तो ये क्या हो जाएगा a is equal to 4q plus 1 is odd। Clear? Now अब इसमें जब हम यूक्लिड्स लेमा लगाते हैं तो r के हमें सारे पॉसिबल केसेस लेने होते हैं। अभी हमें 0 और 1 लिया है, इसी तरह से हमें 2 और 3 भी लेना है। सो थर्ड केस,
r इज इक्वल टू 2, इन दिस केस a इज इक्वल टू 4q प्लस 2. अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, सो 2q प्लस 1 इज लेफ्ट. इन दिस केस लेट्स अज्यूम दिस होल एज m. सो अगेन दिस टेक्स द फॉर्म 2m वेयर m इज सम इंटीजर. नाउ 2m वाली फॉर्म कौन सी होगी, 2q वाली, विच इज अगेन इवन. सो a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 इज इवन. लेट्स कंसिडर द लास्ट केस. फोर्थ केस क्या है हमारा, r इज इक्वल टू 3. सो a हो जाएगा हमारा 4q प्लस 3. अब प्लस 3 है, हमें नहीं पता कि ये इवन होगा कि ऑड होगा, तो हम 3 को ब्रेक करेंगे 2 प्लस 1 की फॉर्म में. सो 4q प्लस 2 प्लस 1, ये हमने लिखा है 3 को. नाउ लेट्स कंबाइन दीज 2. अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1 प्लस 1 ये वाला. अब 2q प्लस 1 को अगर मैं m ले लूं तो ये हो गई सिंपली फॉर्म 2m प्लस 1. दिस हैज बीन टेकन एज m फॉर सम इंटीजर m. नाउ 2m प्लस 1 वाली फॉर्म है हमारी ये विच इज ऑड. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 इज ऑड. अब हमने सारे केसेस ले लिए. हमें प्रूफ क्या करना था कि हमारे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 कौन से हैं, हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. लेट्स चेक. ऑड केसेस हमारे कौन से हैं, ये इवन है, ये नहीं लेना. ये ऑड है, 4q प्लस 1 वाली फॉर्म है. ये इवन है, ये हमें नहीं लेना. ये ऑड है, फॉर्म है हमारी 4q प्लस 3. सो कोई भी अगर हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं. सो देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3. आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल, थर्ड वन. इन दिस केस again we have to prove using Euclid's division lemma. We have to show that square of any positive integer is either of the form 2m or 2m plus 1. अब यहां पर हम बात कर रहे हैं square of a number. Now let's take the third one. It says use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. अभी तक हमने किसकी बात की थी, वी वर टेकिंग a एज एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब इस केस में हमें वो कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमें a स्क्वायर कंसीडर करना है. तो अगर हम कंसीडर कर लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस केस में हम b क्या लेंगे, b हम लेंगे 3. सी द सिमिलर फॉर्म. यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा वी नो a इज इक्वल टू bq प्लस r एंड r इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू b. इस केस में b हमारा 3 है, तो हमारी फॉर्म आ जाएगी a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3. तो इसके अकॉर्डिंग r की वैल्यूज आ गई हमारे पास 0, 1 या 2. लेट्स कंसिडर फर्स्ट केस. फर्स्ट केस में r हम लेंगे 0. r अगर 0 होगा तो a हो जाएगा हमारा, दिस इज 3q प्लस r होगी. सो a हो जाएगा 3q, r 0 है तो 3q बच जाएगा. अब इसमें हमें कंसीडर करना है स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर है हमारा a, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9q स्क्वायर. अब हमें इसको शो करना है 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में. तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 3 अगर मैं आई कैन राइट दिस 9 एज 3 into 3. सो रिमाइंडर इज 3q स्क्वायर. Let's take this as m, so it becomes 3m for some integer m. Clear? Same way if I take the second case r is equal to 1, a will be equal to 3q plus 1. Now square of the number will be 3q plus 1 whole square. Recall the identity a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2a into b. So here we get 9q square plus 1 plus 6q. Let's combine these two terms. 9q square plus 6q plus 1. इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं. remaining is 3q square plus 2q
प्लस 1 साथ में है। अब इस पूरे को अगर मैं m कंसिडर कर लूं, दिस टेक्स द फॉर्म 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले केस में हमारा क्या हुआ, फर्स्ट वाले केस में हमारे पास 3m वाली फॉर्म आ गई, सेकेंड केस में 3m प्लस 1 वाली फॉर्म आ गई, यानी कि हमारे पास दोनों ही फॉर्म आ गई। बट हमें सारी कंडीशंस कंसिडर करनी है, r की सारी वैल्यूज लेनी है, सो r इज इक्वल टू 2 भी कंसिडर करना है। सो लेट्स टेक थर्ड केस, r इज इक्वल टू 2, सो a विल बी 3q प्लस 2, a स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, अगेन अप्लाइंग a प्लस b होल स्क्वायर वी गेट 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 2ab is 2 into 3q into 2, this gives you 9q square plus this is 612q plus 4। अब प्लस 4 वाली हमारे पास कोई भी फॉर्म नहीं है, तो हमें क्या करेंगे, इसको 4 को ब्रेक करेंगे 3 प्लस 1, जैसे हमने यहाँ पर 3 को किया था लास्ट क्वेश्चन में 2 प्लस 1, वैसे ही हम 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1 वाली फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इन तीनों टर्म्स में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। इसको अगर हम m कंसिडर कर ले तो ये हो जाएगी हमारी 3m प्लस 1 वाली फॉर्म, यानी कि सेकेंड कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो हमने देखा कि तीनों कंडीशंस में या तो फिर हमारे पास 3m आ रहा है या फिर 3m प्लस 1 आ रहा है। Hence we can say that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 where m is some integer. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.